तो बच्चे लोग आ जाओ, आज फटाफट क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का जो इम्पोर्टेंट क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो तीसरा क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एनसीईटी हो या फिर सीयूटी हो या फिर आरआई जो इंटीग्रेटेड बीएड हो या फिर कोई स्टेट बीएड हो, हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चा टीचिंग एप्टीट्यूड में फुल मार्क्स लाएगा वो हमेशा कोई भी एग्जाम है क्रैक कर पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक और सबसे अच्छे वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो उसी क्वेश्चन को मैं चुन चुन के लाता हूँ और आपको ये वीडियो देखना है और खुद करना है। अब बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे सोच रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ना मुश्किल होगा, बार बार बोल रहा हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है वो इंग्लिश में ही सबसे इजी होता है, जो हिंदी में और उड़िया में समझना मुश्किल होता है कभी कभी। तो चलो हम क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज करेंगे या फिर क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस करेंगे, कैसा है और कितना ईजी है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो सब जो बच्चे नहीं किए हैं कॉपी निकालो और फटाफट वीडियो देखो और खुद अपना अपना आंसर पहले से करो, और मैं करने के बाद अब देखो अपना क्वेश्चन में कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ स्टूडेंट कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चंस यू, आप एक टीचर हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है आप टीचर के जैसे सोचेंगे। आप एक टीचर हैं, अभी आप क्लासरूम में एक टीचर हैं, आपका आंसर, आपका क्वेश्चन जो है आप बच्चे को पूछ रहे हैं तो बच्चा आंसर नहीं दे पा रहे, तो आप क्या करोगे? आप कोई बच्चे को, स्पेसिफिक स्टूडेंट को आप क्वेश्चन पूछे, वो आंसर नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक टीचर्स के जैसे सोचेंगे। हर बात को आपको ध्यान रखना है, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करना है। पॉजिटिव वाइब यानी एक बच्चे को आपको डीमोरलाइज नहीं करना है, तो ऐसा करना है कि बच्चा डीमोरलाइज ना हो। तो आप टीचर के जैसे एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करना है। तो आपका पहला आंसर क्या रहेगा? आप खुद देखो आंसर क्या होता है। देखो आपका आंसर नहीं दे पा रहा है, आपको क्या करोगे? आप क्या करोगे? बच्चे को क्लास में खड़ा कर दोगे। ये पॉजिटिव होता है? नहीं। अब क्या करोगे? यू विल आंसर द योरसेल्फ। बच्चा नहीं दे पा रहा, आप खुद आंसर दे रहे हो। ऐसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, आप कर सकते हैं, बहुत टीचर ऐसे करते हैं। मगर आपको करना क्या है? यू विल आस्क अदर स्टूडेंट्स टू आंसर। उसको छोड़ देंगे, दूसरे बच्चे को पूछ लेंगे, तो बच्चा क्या होगा? हरास फील करेगा या फिर डिमोरलाइज फील करेगा। तो आपको करना क्या है? देखो आप क्या करना है, उस रीज़न फाइंड करोगे क्यों द बच्चा, द स्टूडेंट्स इज अनेबल टू आंसर द क्वेश्चंस। You have to find out the answer. You have to find out the reason why the student is unable to answer your questions. मुझे समझ में आ रहा है? तो ये जो होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको रीज़न ढूंढना है क्यों वो बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है आपके क्वेश्चंस में। मे भी आपको पढ़ाने में कोई गलती होगा या फिर बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, उसको स्पेशली आपको समझाना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा। पॉजिटिव चीज़ क्रिएट करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट क्लियर करेंगे और आप कॉपी निकालो, पहले से आप करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट विल यू डू इफ़ सम स्टूडेंट रिमेन एब्सेंट फ्रॉम क्लास फ्रॉम टाइम टू टाइम? एक बच्चा है जो टाइम टू टाइम क्लास बंद करता है, क्लास नहीं आता है, तो आपको करना क्या है? आप डायरेक्ट जाकर उसके पेरेंट्स को पूछोगे या फिर दूसरे बच्चे को पूछोगे या फिर स्टूडेंट्स को पूछोगे या फिर दूसरे टीचर्स को पूछोगे? तो आपको करना क्या है? फिर उस खुद को, उस आप जो बच्चा एब्सेंट करता है उसी को पूछोगे। तो आपको करना क्या है? एक टीचर के हिसाब से आप उनके पेरेंट के पास डायरेक्ट चले जाओगे तो बच्चा में भी डर जाएगा, कोई प्रॉब्लम में आ जाएगा। कोई आपका फ्रेंड्स को पूछने से पहले, कोई दूसरे टीचर्स को पूछने से पहले, हर हल्ला करके सबको बताने से पहले हम क्या करते हैं, उस बच्चे को पूछ लेते हैं, बच्चा क्यों तू नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो पहले आपको क्या करना है, उसी स्टूडेंट को पूछना है जो कुछ बार बार क्लास बंद करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव द प्राइवेट एजुकेशन सेंटर? बच्चे एक बात बताओ, प्राइवेट एजुकेशन सेंटर क्यों खुलता है? प्राइवेट एजुकेशन सेंटर इसीलिए खुलते हैं, आप सोचेंगे सर जनरेट टू वेल्थ, यस, प्राइवेट मतलब आ जाता है प्रॉफिट। प्राइवेट व्हाट एवर द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डूइंग फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट मोटिव, ये सोचते हैं ना। नहीं, प्रॉफिट नहीं होता है। हम एक चीज़ पॉजिटिवली देखना है आपको। क्या करता है, टू पास द एग्जामिनेशन, पास तो गवर्नमेंट में भी हो जाते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो होता क्या है, देखो कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे इतना जो चीज़ है उसके पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट में भेज देंगे, तो अच्छा खासा वो अपना जो प्रॉब्लम है, वो शॉर्टेज जो है वो स्टूडेंट में ठीक ठाक हो जाएगा। टू मीट द शॉर्टेज ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे का प्रॉब्लम है तो प्राइवेट में रहेगा, तो स्पेशल केयर में रहेगा, तो कुछ चीज़ सीख जाएगा। तो ये आंसर हो सकता है, होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रिटन वर्क गिवन बाय स्टूडेंट। देखो एक बच्चे को आप रिटर्न वर्क दिए हो, तो आप रिटर्न वर्क दिए हो, बच्चा लेके आया करके, तो आप उसका जो कॉपी है कब चेक करोगे? आप जब कंप्लीट कर लेगा। द वर्क शुड बी चेक्ड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन, वो फटाफट कंप्लीट कर लेगा और आप चेक कर लोगे, ये हो सकता है। या फिर कुछ दिन के बाद आप चेक करोगे उसका कॉपी, या फिर कुछ हफ्ते के बाद उसके कॉपी चेक करोगे, या फिर जब टाइम आएगा तब चेक करोगे। आपको ये नहीं करना है। जब बच्चा फटाफट कॉपी आंसर कर रहा है तो वर्क शुड बी चेक्ड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिटन वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इफ़ ऑल स्टूडेंट्स कैन टेक इंटरेस्ट इन डूइंग होमवर्क, सारे बच्चे होमवर्क करने में इंटरेस्टेड हैं, देन होमवर्क शुड बी गिवन। कैसे देंगे? अब क्लास में इतना बच्चे हैं,
तो सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं होमवर्क करने के लिए। आप क्या करोगे, होमवर्क दोगे तो कैसे होमवर्क दोगे, बी द सेम लेवल, एक सबको एक जैसा होमवर्क दोगे, मतलब सेम हार्ड लेवल हो या फिर सॉफ्ट लेवल, जो भी लेवल है आप इसी को सेम लेवल दें, मॉडरेट लेवल हो, आपको क्या करना है, सेम लेवल देना है। नहीं, आपको क्या करना है, देखो एक क्लास में जितने बच्चे बैठते हैं ना, सबका IQ जो होता है ना, IQ सेम नहीं होता है। कुछ बच्चे का अच्छा इंटेलिजेंस होता है, किसका कम होता है। कुछ बच्चे बहुत एबल होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, सब बच्चे को लेके इंक्लूसिव क्लास करना है, सबको एक साथ बैठा के, सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना है। तो आपको क्या करना है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन देना है जिस हिसाब से उनका एबिलिटी है। कुछ बच्चे का एबिलिटी अच्छा नहीं है तो आप टॉप क्वेश्चन दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। कुछ बच्चे का एबिलिटी बहुत अच्छा है तो आप लो लेवल क्वेश्चन दोगे तो फटाफट कर लेगा। तो आपको क्या करना है, उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ऐसी क्वेश्चन देना है जैसे बच्चे कर पाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे तो क्या होगा, बिफोर द टीचर स्टार्ट द लेसन इन द क्लास, आपको क्या करना है। आपको एक अच्छा टीचर्स की बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं। आप सपोज आप एक बात करते हैं, हम एक टीचर हैं जो हम मनी एक चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं, क्या है, मनी। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्लास में जाएंगे, देखो बच्चे हम पिछले क्लास में पढ़ते या फिर डायरेक्ट आएंगे, बच्चे देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, मनी पढ़ेंगे। मनी क्या है, वट एवर द मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाई एवरीवन, मनी इज डैश डैश डैश, आप बात करेंगे चले जाएंगे। ठीक है, बच्चे का ऊपर से बुड़ जाएगा। तो आपको एक अच्छे टीचर जैसे क्या करना है, आप मनी पढ़ाने से पहले मैं ऐसे पढ़ाऊँ तो कैसे, बच्चे आप लोग ड्रेस पहनते हो, हाँ सर पहनते हैं। ड्रेस कहाँ से खरीदते हो, मार्केट से खरीदते हैं। मार्केट से किससे पास खरीदते हैं, दुकानदार से पास खरीदते हैं। दुकानदार को क्या बोलते हो, अब जब खरीदते हो ड्रेस लेते हो तो क्या देते हो, सर हम पैसा देते हैं, मनी देते हैं। तो मतलब आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ मनी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लेगा, पढ़ाने में थोड़ा रिलेट हो पाएगा। तो आप जो भी लेसन पढ़ा रहे हो तो उससे पहले तो थोड़ा सा पुराना नॉलेज उनका टेस्ट कर लो, कुछ क्वेश्चंस पूछो उससे रिलेटेड और फिर पुराना नॉलेज को टेस्ट करो। ये एक अच्छा टीचर्स का मतलब क्या क्वालिटी होता है। ठीक है, तो आप लेसन स्टार्ट करना है तो आप पहले से कुछ क्वेश्चंस पूछ के क्लास स्टार्ट करोगे, इंटरेक्ट करोगे तो अच्छा लगेगा क्लास, और बच्चे सब इंटरेस्ट होके सुनेंगे आपका क्लास को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, ए गुड एजुकेशन सिस्टम इन वन इन व्हिच, देखो एक एजुकेशन सिस्टम वो अच्छा एजुकेशन सिस्टम वो होता है जहाँ पे विदाउट एनी कास्ट, रिलीजन, कलर, जेंडर सबको एक साथ बिठा के एक साथ पढ़ाते हैं, एक साथ बढ़ाते हैं, तब होता है एक साथ एक इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको बोलते हैं एक साथ पढ़ना एक साथ बढ़ना। सबको एक साथ पढ़ाएंगे, सबका नॉलेज एक साथ क्रिएट करके हम क्या करेंगे, एक सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। ये होता है एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम। आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ कास्ट SC/ST के हैं उनको अलग कर दोगे, कुछ जनरल कैटेगरी के उनको अलग कर दोगे, या फिर कुछ बच्चे को ठीक से सुनाई नहीं देता है उनको अलग कर दोगे, या फिर कुछ बच्चे को ऐसे कर दोगे अलग कर दोगे। नहीं, आपको क्या करना है, एक साथ पढ़ा के एक साथ बढ़ाना है। तो ये तो होता है अच्छा एजुकेशन सिस्टम, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या है। पहला वाला आंसर, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्टडी टुगेदर, एक साथ पढ़ेंगे, ये बेटर है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरे अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग जगह बैठाएंगे, या फिर मनी के बेसिस से पढ़ाएंगे, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अच्छा पढ़ाएंगे, उसको ज़्यादा अच्छा पढ़ाए हुए, या फिर आप बोल सकते ट्यूशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसे बताओगे बच्चे को। नहीं, एक एजुकेशन सिस्टम वो होता है जहाँ पे एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू सिट टुगेदर एंड लर्न टुगेदर। ठीक है, ये पहला वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, फॉर टीचर्स टू बी एफिशिएंट इन द वर्क। देखो एक टीचर को जब एफिशिएंट होगा अपना वर्क में तब एक कैसे बताते हैं आपको क्या कर, मैं एक टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं मेरे वर्क में एफिशिएंट कैसा होऊंगा। पहले तो बात है मुझे इकोनॉमिक्स में अच्छा नॉलेज लेना है, अच्छा नॉलेज होता तो मैं एक अच्छा टीचर बन पाता। तो आप देखो नॉलेज कैसे गेन करना है, मेरे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे बुक में पढ़ूंगा। दूसरे मेरे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितना सेमिनार वगैरह होगा मैं सारे ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मुझे नॉलेज मिलेगा उसी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, या फिर मेरे सब्जेक्ट के ऊपर मैं जितना होगा लिखता चलूँगा। ठीक है, ये भी चलेगा। डू ऑल द अबव मेंशन टास्क, यस सारे कर सकते हैं हम। एक अच्छे टीचर बनना है, आपका एफिशिएंट वर्क, आपके काम, एक टीचर का काम है पढ़ाना, उसी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा नॉलेज लेना, तो कोई गलत बात नहीं होता, ये सारे होगा। ठीक है, तो आंसर है डू ऑल द अबव मेंशन टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू डेवलप द डिफरेंट स्किल इन स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट के अंदर डिफरेंट स्किल को जनरेट करना है या फिर स्किल बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, विल गिव स्पीच टू द स्टूडेंट इन इम्पोर्टेंट ऑफ स्किल। आप क्या करोगे, बच्चे का स्किल बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, अपने बच्चे को पास जाओगे और उनके क्या करोगे, अपना भाषण सुनाओगे, स्पीच सुनाओगे, ये हो सकता है। या फिर विल प्रेजेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु हैव डेवलप्ड स्किल।
कुछ लोगों का क्या करोगे, एग्जाम्पल दोगे। देखो अपने घर के पास वो है ना, अपने स्कूल में जो वो स्टूडेंट है ना, वो कितना आगे निकल गया, उसका एग्जाम्पल दोगे। या फिर स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू डेवलप द स्किल देमसेल्फ, उनको बोलोगे अपना स्किल खुद डेवलप करना सीखो, ऐसा बताओगे। या फिर ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड आर नॉट हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट स्किल, ये हो सकता है। तो क्या करना है आपको ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड आर नॉट हेल्पफुल इन द डेवलपिंग ऑफ स्किल। एक टीचर्स को खुद बच्चे का कैसे स्किल डेवलप होगा बाय डिफरेंट मेथड्स। अब बहुत सारे मेथड्स है, आप डिस्कवरिंग मेथड, बहुत सारे मेथड्स से हम पढ़ेंगे एक बार। ये सारे मेथड्स को आपको समझा के उनको आप उनका स्किल बढ़ा सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन करके या फिर डिफरेंट आप मेथड यूज़ करके उनका स्किल बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बोलोगे खुद बढ़ाओ या फिर दूसरे का एग्जाम्पल दिखाओगे या स्पीच दोगे उनका नहीं, ये होगा ऑल ऑफ द मेंशन आर नॉट हेल्पफुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे 10th नंबर क्वेश्चन। ए टीचर कैन अटेन एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द सोसाइटी। एक टीचर एक सोसाइटी में अच्छा पोजीशन गेन कर सकता है तब जब अपना वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑनेस्टली करेगा, तो फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली। तो वो टीचर एक सोसाइटी में अच्छे पोजीशन गेन कर सकता है जब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना वर्क वो ठीक टाइम में और ऑनेस्टली करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन करने से एक अच्छा सोसाइटी पोजीशन गेन करने लगेगा। सोसाइटी में अच्छा पोजीशन मतलब अपना जाएगा, एक सोसाइटी में क्या करेगा, एक वहाँ पे एक राजनीति करेगा, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेगा, या फिर वहाँ पे जाके सबको सामने भाषण देगा, या फिर कुछ स्पीच देगा, या सबके ऊपर रूल करना सकेगा, या फिर एक लीडर बनने के लिए ट्राई करेगा। नहीं, अपना काम जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑनेस्टली करेगा तब वो क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन कैन कर सकता है सोसाइटी में। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। और इसका पीडीएफ देख पाना है आपको, क्या करना है, नीचे जो लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन करो। ये कोर्स कंप्लीट होते ही हम सब उसका पीडीएफ सेंड कर देंगे आपको। ठीक है, और इसके बाद सारे क्लास जो है आप ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड जितना दूसरा सब्जेक्ट होगा। डोमेन सब्जेक्ट तो आप कुछ भी कर सकते हो, मगर टीचिंग एप्टीट्यूड गलत नहीं होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड सारे ठीक हो सकता है, तो ठीक हो जाएगा तो मतलब सोच लेना आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा और सारे एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, हैव नाइस।